नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, एमपी टेट हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है साथियों, और इसके पहले जो है 16 अर्थात 16 प्रैक्टिस सेट हिंदी पेडागॉजी के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन आपको लिंक पर मिल जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राजशीट में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। और इस प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करेंगे। 15 में से 15 पेडागॉजी कन्फर्म कीजिए, प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, अपना अपना फीडबैक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 15 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आपका कमेंट सरोपर ही है, सभी कमेंट करेंगे, और 15 में से आप लोगों को जो भी फीडबैक हो, स्कोर हो, आप लोग फीडबैक कीजिएगा। प्रथम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल में जो होता है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर होता है, पाठ्य पुस्तक होता है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र होता है, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण होता है। 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया जाएगा कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह होता है भाषा प्रयोग के अवसर। अवसर शब्द जब भी आए, सभी को पता है, ऐसे ऐसे शब्द और वर्ण बताते हैं जो आपके लिए सही ऑप्शंस करने में आसानी हो सके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए भाषा प्रयोग के अवसर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता जो है होनी चाहिए। देखिए, प्राइमरी लेवल पर यहाँ पे पूछा जा रहा है भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता है वह केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना है, कविता कहानी के द्वारा केवल श्रवण भाषा कौशल का विकास करना है, या बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना है, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना है। तो आप जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, आपका कमेंट आ चुका है कि प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वह बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? रचनात्मक और मौलिक तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास हो गए। किसके लिए? बच्चों का क्या है? आंतरिक विकास हो सके। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन जो है उचित दिया गया है या उचित कथन है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। कि भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया है? सभी हम जानते हैं, समझते हैं कि भाषा कैसा है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है साथियों। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, फोर्थ प्रश्न है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। मान लीजिए आप के एग्जाम दे रहे हैं और ये प्रश्न आ गया कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, तो यह कथन किस पर लागू होगा? यह लागू नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड। नीचे कमेंट बॉक्स से प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट सरोपर ही है, फीडबैक शर्मान है, जिनका सपना है गवर्नमेंट अध्यापक अध्यापिका बनना, टीचर्स बनना, सभी कमेंट करेंगे। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? सभी कमेंट करेगा। तो जानते भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होगा, बाकी अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड पर लागू होगा। तो भाषा प्रयोगशाला पर भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में बिखरा शब्द जो है मेल ही नहीं होता है। अब बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व जो है सर्वाधिक होता है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, या भाषा की कक्षा का होता है? प्रत्येक शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व जो है सर्वाधिक होता है? सभी लोग जानिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए, भाषा अर्जित करने की बात करें तो भाषा अर्जित बच्चा जो कहाँ से करता है? परिवार से करता है या समाज से करता है? सर्वप्रथम जो है
ठीक है, तो यहाँ पर समाज ऑप्शन हो जाएगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का विशेष महत्व यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अर्जन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बच्चा जब स्वयं अर्जित करता है, अर्जित मतलब वो चीज़ जो आपने स्वयं किया हो, तो जब बच्चा स्वयं अर्जित करता है, स्वयं कर रहा है, तो इस प्रक्रिया में महत्व समाज का करेंगे। समाज से बातचीत होती हैं, भाषाएं होती हैं, परिवार होता तो परिवार होता, लेकिन यहाँ पे परिवार समाज दिया गया तो समाज ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है सभी लोग जानते हैं, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है साथियों, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? जी हाँ, वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, तो भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में होने या बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या भाषा के पाठ्य पुस्तक पर। कमेंट आ चुका है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, वह दोस्तों सभी लोग जानते हैं। हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। जी हाँ, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, भाषा अर्जित सबसे बच्चा किस पर करता है? समाज के द्वारा करता है। ये भी अब आपका क्लियर भी हो गया कि समाज इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुछ प्रश्न होते हैं मन में वो होती हैं, दिक्कत होती है, भ्रम होता है, तो आने वाले प्रश्नों पर आपका क्लियर हो जाता है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, या बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित जो तरीका होता है वह बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना होता है। आकलन और अवलोकन का संबंध ये आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। तो बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा का या भाषा प्रयोग का अवलोकन किया जाए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं के दोहराने की कुशलता का विकास करना, यहाँ पे कुशलता होगा, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। यह साथियों डी ऑप्शन, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यहाँ पे 4 बेहतरीन ऑप्शन है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि जो उद्देश्य हो सकता है वह अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को भाषा सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य कि वे अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कर सकें। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, या सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहरा देना। तो आप जानते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का यह ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जो सुनी गई बात हो ज्यों का त्यों दोहराना जो है यह प्राथमिक स्तर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बताते हुए इससे विस्तार देना। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। 11वें नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, भाषा और यहाँ पे कामा दिया गया है और का एक उत्तम साधन होता है। तो यहाँ पे 3 शब्द खाली स्थान है, 1 2 3। सुनने बोलने सोचने, पढ़ने लिखने संप्रेषण, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने लिखने समझने। देखिए जब कुछ ना समझ में आए तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जो आपको नहीं पता हो, ऐसा ऑप्शन देखिए जो डिफरेंट लग रहा हो। अब देखिएगा आप जो तीसरा ऑप्शन दिया गया थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इनको चलिए फिट करते हैं। भाषा सोचने
और भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने का एक उत्तम साधन है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा? भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। यहाँ पर आप लोगों का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर बल देता है? तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है साथियों, वह किस पर बल देता है? आप सभी जानते हैं, समझते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुकरण की बात करेंगे साथियों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा? कि किसी पाठ की 5 पंक्ति पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन, प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन सर्वाधिक जो उचित तरीका होता है कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। देखिए प्राथमिक स्तर पर है, सबसे पहला जब बच्चा सीखता है तो चित्र बनाना ही सीखता है। चित्र अर्थात अब देखते होंगे बच्चा जो है स्लेट बस्ती अगर लेता है तो वह ऐसे लाइनिंग करता है, वो इस चित्र का चित्रात्मक कहला जाता है। या अगर पेन कलम दे देंगे तो बच्चा कॉपी में ऐसे गोला करेगा, लाइन करता है, केवल लाइन चलाना सीखता है। यानी उसके हाथ है पकड़ में कलम आने लगे, ठीक है, वो पकड़ना जाने लगे। तो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों से चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को पूछना चाहिए, चित्रों के माध्यम से, और इससे बच्चों में रुचि पैदा भी होगी और ठीक से वे प्रश्नों का जवाब भी दे देंगे। क्योंकि जो वस्तुएं देखी गई होती हैं उसके विषय में बताना बड़ी सहन बात होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी जानते हैं खेल विधि की अगर बात करें तो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आना है, या खेल में शारीरिक विकास होता है। देखिए जो ऑप्शन बी लग रहा होगा आपको सबसे डिफरेंट और अच्छा भी लग रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को क्या है, एक विस्तार दे देता है। क्या है, खेल के दौरान विभिन्न लोगों से क्या होता है, मेल जोल होता है, मिलाप होता है, इससे भाषा का विस्तार होता है। वो अपनी भाषा में बोलेंगे, वो अपनी भाषा में, अपनी अपनी होम भाषा में बोलेंगे। इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है और खेल में चरमोत्कर्ष उत्साह में मौलिक भाषागत विशेषताओं का प्रकट होता है। 15वां प्रश्न है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, या प्रश्नों के उत्तर पूछना, या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो आप जानते हैं कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह प्रश्नों के उत्तर पूछना। क्यों होगा? देखिए भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए परमा आवश्यक तत्व है कि विषय वस्तु पर सहचर चर्चा हो, सहायक कैसी हो, विषय वस्तु पर जो है सहायक चर्चा हो और उस पर बच्चों की बात को ध्यान से सुना जाए, ना कि प्रश्नोत्तरी हो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और आइए आज का मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये मॉक क्वेश्चन है। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट क्लास पर करेंगे हम। और चलिए सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। हिंदी शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट का 17वां प्रैक्टिस सेट था। 17वें प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का फीडबैक क्या है, 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है? प्रत्येक शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी सभी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। हम आपके साथ जयसवाल सर जल्दी ईवीएस पर्यावरण की क्लास पर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।
हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम फतेह की तैयारी में शामिल होते रहिए और सिलेक्शन पाइए।